हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। तो सबसे पहले वक्त है द पोकिप्सी टेप्स के वीडियो के विनर का नाम अनाउंस करने का। पर पहले मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। पहले पुलिस को स्टार्टिंग में 800 टेप्स मिले थे और एंड में पुलिस को शेरिल के टूटे हुए कॉफिन पर एक टेप मिला था, तो टोटल 801 टेप्स हुए। और बैकयार्ड में एफबीआई को 7 ही डेड बॉडीज मिली थी और जो बाकी के नंबर्स आपने देखे वो उन डेड बॉडीज के बॉडी पार्ट्स और उनसे बरामद हुए निशान की मार्किंग्स थी। और अब जिसने सबसे पहले सही जवाब दिया था उनका नाम है हैप्पी सिंह। और साथ ही मैं आसिफ हुसैन को भी मेंशन करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने सही जवाब देने के लिए बहुत मेहनत की है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। इससे पता चलता है कि आप ध्यान लगाकर और दिल से मेरी वीडियोस को देखते हो। सो अब बैक टू द मूवी। जो मूवी मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है वी आर स्टिल हियर, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी और ये एक मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर है जिसे डायरेक्ट किया है टेड जियोगेगान ने। IMDb पे से मिले हैं 5.7 आउट ऑफ 10 स्टार्स और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 65%। सड़े हुए टमाटर पर यह है 95% फ्रेश विथ 48% ऑडियंस स्कोर। तो अब बिना किसी देरी किए प्ले द इंट्रो। मूवी की स्टोरी 1979 के टाइम में बेस्ड है, जहां एक कपल एनी और पॉल अपने बेटे बॉबी के मौत के बाद फैसला करते हैं कि वो लोग न्यू इंग्लैंड के नए घर में रहने जाएंगे जो उन्होंने अभी अभी खरीदा था। और पॉल उम्मीद करता है कि शायद घर चेंज करने से उसकी बीवी का माइंड थोड़ा फ्रेश हो, जो कि अपने बेटे के मौत से बहुत ही डिप्रेस हो गई थी। हालांकि जैसे ही वो लोग अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं, सामान रखते वक्त एनी को बेसमेंट से कुछ आवाज आने लगती है। जब वो उस बेसमेंट में जाती है तो वहां उसे कोई नहीं दिखता। तभी उसका ध्यान नीचे पड़े बॉबी के पुराने बेसबॉल ग्लव पे जाता है। वो उसे उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुकती है तभी हम उसके पीछे से किसी ब्लैक फिगर को जाते देख सकते हैं। जब वो पीछे मुड़ती है तो वो ब्लैक फिगर वहां से जा चुका था। एनी पॉल से कहती है कि वो बॉबी को इस घर में महसूस कर सकती है। भले ही उन लोगों ने अपने पुराने घर को छोड़ दिया है पर बॉबी हमेशा उनके साथ ही रहेगा। जिस पर पॉल सोचो क्या कहता है, बॉबी रहेगा ना, पर हमारे दिलों में, इस घर में नहीं। अरे वाह अंकल, क्या सोचे। पर खैर, फिर पॉल एक क्लीनिंग कंपनी को फोन लगाता है और उन्हें कहता है कि उनके बेसमेंट से कंटिन्यूअस कुछ जलने की बदबू आती रहती है, तो वो लोग जल्दी से किसी को यहाँ भेजे। तभी उनके घर एक कपल आता है जिनका नाम डेव और कैट था। डेव उनसे कहता है कि वो लोग उनके घर से थोड़ी ही दूर रहते हैं और वो यहाँ से गुजर रहे थे तो उन्हें इस घर की लाइट्स ऑन दिखी, तो वो लोग उनसे मिलने चले आए। एनी उन्हें बताती है कि यहाँ आए उन्हें 2 हफ्ते हो गए हैं, पर वो पहले लोग हैं जो उनसे मिलने आए। ये सुनकर डेव कहता है कि ये तो सरप्राइजिंग है, क्योंकि जब भी कोई इस घर में रहने आता है तो पूरे टाउन में बातें शुरू हो जाती है, क्योंकि इस घर की हिस्ट्री तो आपको पता ही होगी। जिस पर एनी उन्हें पहले अंदर बुलाती है और बाद में डेव से पूछती है कि वो किस हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा था। डेव उन्हें बताता है कि 1859 में टाउन के लोगों ने इस घर को डैगमार फैमिली के लिए बनाया था और उसके कुछ टाइम बाद ही डैगमार फैमिली ने यहाँ फ्यूनरल पार्लर शुरू किया। पर कुछ महीनों बाद ये बात फैलने लगी कि डैगमार फैमिली लोगों को बेवकूफ़ बना रही थी। वो लोग डेड बॉडीज को बेच के सिर्फ कॉफिन को दफनाते थे। इस दौरान हमें डेव की बीवी कैट का चेहरा दिखाया जाता है, जिसे देखकर ये साफ पता चलता है कि जैसे वो कुछ और जानती हो इन सब के बारे में। खैर, डेव बताता है कि कुछ लोग तो कहते थे कि वो लोग डेड बॉडीज को अजीब से होटल्स में बेचते थे जहां उनका मटन बनाया जाता था। जिसके बाद फिर लोगों ने डैगमार्स को इस टाउन से निकाल दिया और वो लोग इस शहर को छोड़ के भाग गए। उस इंसिडेंट के 1 साल बाद डैगमार शराब पी पी कर मर गया। लोग कहते थे कि वो सिर्फ एक जिंदा लाश बन के रह गया था, जिस पर कैट कहती कि वो एक जिंदा लाश से कहीं ज्यादा था। तभी डेव टॉपिक चेंज कर देता है और कहता है कि अब हमें निकलना चाहिए। जाते जाते वो एनी और पॉल से कहता है कि ये बहुत ही पुराना घर है और इसे एक फैमिली चाहिए। लगभग 30 साल हो गए हैं डैगमार्स के घर में किसी नई फैमिली को आए। तो पॉल कहता है कि अब ये सशेटी फैमिली का घर है, जो कि उनका सरनेम था। जिस पर डेव कहता है कि नहीं, ये डैगमार्स का ही घर है। जैसे ही डेव अपनी कार की तरफ जाता है, कैट फटाक से एनी का हाथ पकड़ती है और वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली कैट ने एनी के हाथ में एक नोट दिया था। तो पॉल वो नोट पढ़ता है और उसमें लिखा था कि इस घर को एक फैमिली की जरूरत है, निकल जाओ यहाँ से। पर पॉल ये सोच के उस नोट को फेंक देता है कि शायद डेव की बीवी ने ये लिखने से पहले कोई सस्ते नशे किए होंगे। खैर, रात को सोते वक्त अचानक से एनी की आंख खुलती है और उसे लगता है कि जैसे उनके बेडरूम के बाहर बॉबी है, पर वहाँ कोई नहीं होता और एनी रोते हुए सो जाती है। कैमरा टेबल पे पड़ी उनकी फैमिली फोटो पे शिफ्ट होती है और अचानक से फ्रेम के ग्लास में हम देखते हैं कि कोई ब्लैक फिगर उनके बेडरूम के बाहर से उन्हें देख रहा था। अगले दिन क्लीनिंग कंपनी से एक जो नाम का बंदा बेसमेंट की बदबू का इलाज करने आता है। पॉल उसे बेसमेंट दिखाता है और वहां से चला जाता है। इलेक्ट्रिक बोर्ड चेक करते वक्त बेसमेंट की लाइट अपने आप ऑफ हो जाती है और बेसमेंट की सीढ़ियों पर हम एक लड़की की परछाई देखते हैं। जो पीछे मुड़ के देखता है तो वो परछाई उसके सामने से भाग जाती है। उसका पीछा करने पर जो को एक कोने में एक छोटी लड़की बैठी हुई दिखती है।
जो जैसे ही उस लड़की पर टॉर्च मारता है वो लड़की धीरे से उठती है और अचानक से जो की तरफ भागते हुए आती है। डर के मारे जो के हाथ से टॉर्च गिर जाता है और वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। और हम देखते हैं कि वहाँ सिर्फ उस छोटी लड़की की ही आत्मा नहीं बल्कि और भी आत्माएं हैं और वो सारी आत्माएं जो पर हमला करती है। उसकी चीख सुन के जब पॉल और एनी भागते हुए नीचे आते हैं तो देखते हैं कि जो एक कोने में बेहोश पड़ा था और उसका हाथ भी जला हुआ था। इस इंसिडेंट के बाद एनी को अपने बेटे बॉबी के इस घर में होने का और ज्यादा एहसास होने लगता है। तो बेचैन एनी अपने स्पिरिचुअलिस्ट दोस्त मे और जेकब लुइस जो कि आत्माओं से कांटेक्ट कर सकते थे उन्हें इस उम्मीद में अपने घर बुलाती है कि वो दोनों बॉबी के स्पिरिट से कांटेक्ट करने में उसकी मदद करे और घर में जो अजीब सी चीजें हो रही है शायद उसके बारे में भी बता सके। उनके वहां आते ही दोनों कपल उस टाउन के फेमस रेस्टोरेंट बफेलो बिल में खाना खाने जाते हैं। जैसे ही वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर पैर रखते हैं वहां बैठे सारे लोग उन्हें ऐसे घूरते हैं जैसे ये लोग शापित हो, पर वो चारों वहां बैठे लोगों को इग्नोर करके अपने टेबल पे चले जाते हैं। अब इस दौरान जेकब और मे का बेटा हैरी अपनी गर्लफ्रेंड डेनियला के साथ अपने माता पिता के कहने पर यहाँ पॉल और एनी के घर आता है। वहां पहुंचते ही दरवाजे पर उन्हें एक नोट मिलता है जो कि पॉल और एनी ने इनके लिए ही छोड़ा था, जिसमें लिखा था कि वो और उसके मम्मी डैडी खाना खाने पास ही के रेस्टोरेंट में गए हैं। अगर वो लोग चाहे तो रेस्टोरेंट आ सकते हैं, नहीं तो घर में भी रुक सकते हैं। जिस पर डेनियला हैरी को कहती है कि वो लोग यहीं रुकेंगे। अंदर जाते ही वो दोनों म्यूजिक ऑन करते हैं और वहां पड़ी फुकट की शराब पीने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों अपना कार्यक्रम शुरू ही करने वाले थे तभी उन्हें बेसमेंट से कुछ आवाज आती है। हैरी चेक करने के लिए बेसमेंट में जाता है और डेनियला ऊपर से खड़ी होकर देख रही थी। हैरी कहता है कि मैं इतना हॉट हूँ या यहाँ सच में इतनी गर्मी है। तभी अचानक से एक औरत का भूत हैरी को पकड़ता है और उसकी आंखों में अपने अंगूठे डालकर बुरी तरह उसकी आंखें फोड़ देता है, जिससे हैरी की जगह पे ही मौत हो जाती है। निकल गई सारी गर्मी। खैर यहाँ जैसे ही हैरी मरता है रेस्टोरेंट में मे को एक पैनिक अटैक आता है। यहाँ ये भयानक सीन देखकर डेनियला डर के मारे कार की चाबी उठाती है और कार में बैठकर उस घर से दूर भाग जाती है। तभी वो रेयर व्यू मिरर में देखती है कि वो भूत बैक सीट पे ही बैठा था। वो भूत पीछे से डेनियला के सीट में हाथ घुसाता है और सीधा उसका पेट फाड़ के बाहर निकालता है, जिससे डेनियला भी जगह पे ही टपक जाती है। सीन घर पर शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि घर की सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे चली गई थी। वाइन की बोतल और ग्लास अपने आप परफेक्टली ट्रे में पड़े थे। फिर म्यूजिक ऑफ हो जाता है और बेसमेंट का दरवाजा भी बंद हो जाता है। मे को पैनिक अटैक आने के कारण वो दोनों कपल बाहर से घर आ जाते हैं। इस दरवाजा खोलती है, हमें शॉटगन की आवाज सुनाई देती है और यहाँ खुलता है मूवी का पहला प्लॉट। डेव शॉटगन लेकर अंदर आता है और उसने वेट्रेस को जान से मार दिया था। बारटेंडर उसे डरते हुए कहती है कि अगर मुझे पता होता कि आप आने वाले हो तो मैं दरवाजा खोलने उसे नहीं भेजती। डेव उस बारटेंडर से बात करते हुए ये खुलासा करता है कि डैगमार के घर को हर 30 सालों में खाने की जरूरत होती है और उसे पता है कि क्या होगा अगर वो लोग वहां से चले गए, तो उस घर की शैतानी ताकत पूरे टाउन को निगल लेगी। जिस पर बारटेंडर कहती है कि इस टाउन ने जो डैगमार फैमिली के साथ किया उसके बाद तो अगर भगवान भी खुद उनके घर में जाएंगे तो वो लोग उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। डेव कहता है पर उन्होंने अभी तक उस न्यू फैमिली को नहीं मारा है। जिस पर बारटेंडर उस मरी हुई वेट्रेस की बताई बातें डेव को रट्टा मार के सुनाती है और कहती है कि इससे पहले वो लोग उस घर से चले जाए उन्हें ये काम खुद करना होगा। सीन घर पे शिफ्ट होती है जहां मे एनी और पॉल को बताती है कि इस घर में बहुत ही ताकतवर शक्ति का वास है जो कि बहुत ही गहरे और डार्क सीक्रेट से पैदा हुई है। वो कहती है कि उसे यहाँ बॉबी बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा, बल्कि कुछ तो है जो चाहता है कि वो लोग बिलीव करे कि बॉबी यहाँ है और वो जो कुछ भी है बहुत ही ईविल है। इसके बाद रात को सोते वक्त पॉल की आंख खुलती है और उसे दरवाजे के क्रैक से किसी के पैर की परछाई दिखती है। उसे लगता है कि शायद जेकब या मे उनके दरवाजे के बाहर खड़े हैं, तो वो पूछता है कि क्या उन्हें किसी चीज की जरूरत है। पर हम देखते हैं कि मे और जेकब तो अपने रूम में घोड़े बेच के सो रहे थे। तभी पॉल और एनी के बेडरूम का दरवाजा अपने आप खुलता है पर बाहर कोई नहीं होता। पॉल जैसे ही एनी को देख के दरवाजे की तरफ देखता है, डैगमार की बीवी और उसकी बेटी का भूत वहां खड़े थे। पॉल एनी को उठाने के लिए उसे अपनी तरफ घुमाता है तो देखता है कि एनी का चेहरा सड़ चुका था और तभी अचानक से डैगमार पॉल को पकड़ता है और पॉल चीखते हुए नींद से उठता है और हमें पता चलता है कि पॉल सपना देख रहा था। एनी पॉल को गले लगाती है और तभी उन्हें बॉबी की आवाज सुनाई देती है जो कि कहती है कि आप लोग ठीक हो। यहाँ नीचे मे भी झटके से चिल्लाते हुए उठती है और कहती है कि बहुत ज्यादा मौतें हुई है इस घर में। अगले दिन ब्रेकफास्ट के वक्त मे कहती है कि उसने कल रात को कुछ देखा। पॉल कहता है उसने भी और एनी कहती है उसे बॉबी की आवाज सुनाई दी। फिर मे कहती है कि उसे फ्रेश एयर की जरूरत है, जिस पर एनी कहती है कि वो कुछ सामान लेने के लिए बाहर जा रही है तो वो उसके साथ चले एंड अकेले में ये दोनों बॉयज की बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाएगी। और जैसे ही एनी और मैं घर से बाहर जाते हैं, जेकब सेयंस की तैयारी करना शुरू कर देता है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि सेयंस एक सेरेमनी होती है जिससे लोग किसी मीडियम से मरे हुए लोगों की आत्माओं से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ बाहर मैं एनी को बताती है कि घर के अंदर उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया का वजन उसकी आत्मा को कुचलने की कोशिश कर रहा है। एनी उससे पूछती है मतलब, जिस पर मैं उसे कहती कि वो घर सही नहीं है, उस घर में कुछ तो गड़बड़ है। तभी वहाँ डेव आ जाता है और एनी का हालचाल और मैं के बारे में पूछने लगता है कि ये कौन है।
उसकी लोमड़ी जेकब के ही मुंह से जेकब को कहता है कि तुम्हारा बेटा और उसकी कुतिया गर्लफ्रेंड मर चुके हैं और वो दोनों नीचे बेसमेंट में जल रहे हैं, ठीक उसकी फैमिली की तरह। तभी थोड़ी देर के लिए जेकब अपने होश में आता है और पॉल से कहता है कि वो जल्दी से उसे किसी टाइट रस्सी से बांधे, उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तभी वहाँ एनी और मे भी आ जाते हैं और पॉल उन्हें बताता है कि सेंस के दौरान क्या सीन हुआ। तभी पॉल ने जेकब की बकबक बंद करने के लिए जो मोजा उसके मुंह में ठूसा था, जेकब वो पूरा मोजा अपने अंदर निगल लेता है और कहता है कि ये मेरा घर है। तभी एनी कहती कि ये तो डैगमार है। उसी वक्त उनके घर का लैंडलाइन बजता है। एनी फ़ोन उठाती है और उस तरफ से डेव की बीवी कैट कहती है कि मैंने कहा था तुम्हें यहाँ से चले जाने के लिए। एनी कहती है कि डैगमार सच में है, जिस पर कैट कहती कि वो डैगमार नहीं है जिसकी तुम्हें चिंता करनी चाहिए। तभी कैमरा कैट पर जूम आउट होता है और हम देखते हैं कि कैट जमीन पर पड़ी थी और फर्श पर हर जगह खून खून था और ये कहकर कैट मर जाती है। किसी ने कैट के पेट में बुरी तरह चाकू घुसा के उसे मार डाला था। एनी और पॉल को मे के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब वो दोनों भागते हुए उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि मे जेकब, जो कि अब डैगमार है, उसे पेन से मार रही थी और चीख रही थी कि उसका बेटा नहीं मरा। डैगमार कहता है कि उसके बेटे को उन्होंने इसलिए मारा क्योंकि वो अपनी कुतिया को उनके हैप्पी होम में लेकर आया था। तभी जेकब सारी रस्सियां तोड़ देता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। मे जेकब से कहती है कि तुम अंदर ही हो और तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, मेरे बारे में सोचो, हमारे बारे में सोचो। पर जेकब उल्टा मे के ही मुंह पे थूक देता है। एनी डैगमार से कहती है कि जो तुमने इस टाउन के लोगों के साथ किया उसके बाद भी तुम इसे अपना घर कहते हो, जिस पर डैगमार गुस्से से जेकब का हाथ दीवार पर मार के तोड़ देता है और कहता है कि तुम उस कमीने बुड्ढे के बात पे विश्वास कर रही हो। हम कभी इस टाउन से नहीं भागे थे, हम अच्छे लोग थे। इस टाउन ने इस घर की ईविल से खुद को बचाने के लिए मेरी पूरी फैमिली को सेक्रीफाइस के नाम पर जला दिया। फिर डैगमार जेकब से पास पड़ी लोहे की सलाख उठवाता है और सीधा जेकब के आंख में घुसा के उसे मार देता है। ये देखकर ये तीनों घर से भागने लगते हैं एंड जैसे ही मैं बाहर का दरवाजा खोलती है, डेव शॉटगन लेके उसके सामने खड़ा था। वो सीधा उससे मे का भेजा उड़ा देता है। इसके बाद वो एनी को भी मारने वाला था, पर एन वक्त पर एनी दरवाजा बंद कर देती है। पर हम देखते हैं कि डेव अकेला नहीं आया था, बल्कि पूरा टाउन इन दोनों को मारने उसके साथ आया था। ये सब लोग फुल तैयारी में इस घर के इविल को जो चाहिए वो देने आए थे। तो इसके कारण पॉल और एनी बचने के लिए ऊपर के रूम में जाकर छुप जाते हैं। तभी उन्हें बॉबी की आवाज़ सुनाई देती है जो उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है। पर टाउन के बाकी लोग घर के अंदर घुस जाते हैं। वो सब इन दोनों को पूरे घर में ढूंढने लगते हैं। वो कमीनी बारटेंडर एक आदमी से पूछती कि क्या वो कहीं दिखे। तभी उस आदमी का पेट फट से ओपन हो जाता है और झट्ट से उसकी मौत हो जाती है। और बारटेंडर देखती है कि डैगमार की बीवी ने उस आदमी का ये हाल किया था। यहाँ ऊपर एनी को 6-7 चाकू मिलते हैं, जिनमें से एक फ्लोर पे बने गैप में से नीचे गिर जाता है, जिसके कारण एक आदमी देख लेता है कि वो लोग ऊपर है और चिल्ला के सबको बता देता है। वो इन्हें मारने ही जा रहा था, तभी डैगमार की बेटी उस आदमी को पकड़ के जान से मार देती है और इसके बाद शुरू होता है मौत का नंगा नाच। डैगमार फैमिली टाउन के लोगों को एक एक करके जितनी भयानक हो सके उतनी भयानक मौत मारने लगते हैं। यहाँ किसी के चिथड़े उड़ रहे हैं तो वहाँ किसी के खून से दीवारों पे पेंटिंग बन रही है। पूरे घर में खून की होली शुरू हो जाती है। तभी डेव डैगमार से पूछता है कि आखिर वो क्या कर रहा है। 2 हफ्तों से ये फैमिली इस घर में रह रही है, तो अब तक वो जिंदा क्यों है? कुछ स्पेशल है उनके बारे में? तुम्हें ये घर इतना बुरी तरह चाहिए था कि तुम इसके लिए किसी को भी मारने के लिए तैयार थे, तो हमने तुम्हें मारने दिया। हमने खुद तुम्हें सेक्रीफाइस ला कर दिए, जिससे इस घर का काम और आसान हो गया। तुम जानते हो कि क्या जरूरी है, तो उस काम को पूरा करो। यहाँ ऊपर वो बारटेंडर धीरे से एनी के पीछे से उसे मारने जाती है और जैसे ही वो उसे मारने वाली थी तभी पॉल उस बारटेंडर को देख लेता है और एनी को आवाज लगाता है। एनी स्पीड से घूमकर सारे के सारे 5-6 चाकू एक साथ उसके गले में घुसा देती है और पिचकारी की तरह उस बारटेंडर के गले से खून निकलने लगता है और वो वहीं गिर के मर जाती है। एनी और पॉल भागकर नीचे जाते हैं। तभी डेव उन्हें देख लेता है और उन पर शॉटगन पॉइंट करके अपने पास बुलाता है। पॉल डेव से पूछता है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या, जिस पर डेव कहता है कि मैं कुछ नहीं चाहता, ये घर चाहता है। हर 30 सालों में ये घर नींद से जागता है और किसी नई फैमिली का खून मांगता है और हमारे टाउन को मजबूरन इस घर की डिमांड पूरी करनी पड़ती है और अब तुम्हारी बारी है। तभी पीछे से डैगमार डेव का चेहरा पकड़ता है और अपने हाथों से उसके पूरे थोबड़े का कचुम्बर बना के उसका जूस निकाल देता है। इसके बाद एनी और पॉल अपने आसपास हुए कत्लेआम को देखते हैं और डैगमार फैमिली, जिनका बदला पूरा हो चुका था, उनकी आत्माएं उस घर को छोड़ के चली जाती है। तभी एनी और पॉल को बॉबी की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं मॉम, मैं यही हूँ। अपने बच्चे की आवाज़ सुनकर एनी बेसमेंट में चली जाती है और पॉल भी उसके पीछे जाता है। तभी पॉल ऊपर से बेसमेंट की तरफ देखकर कहता है कि हे बॉबी। फिर स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं मूवी की बैक स्टोरी के बारे में। तो लेसेंडर डेगमार एक ताबूत बनाने वाला और साथ ही एक सिविल वॉर वेटरन था, जिसे न्यू इंग्लैंड के छोटे से टाउन एलिसबरी में 1859 में काम करने के लिए हायर किया गया था।
जब वो छोटा सा टाउन डैगमार और उसकी फैमिली के लिए घर बना रहा था, जो कि बाद में जाके फ्यूनरल पार्लर के तौर पे यूज होने वाला था, उस वक्त टाउन के लोगों ने उस घर के लिए कोई रिचुअल करते वक्त बहुत ही बड़ी गलती कर दी और उस जमीन में दफन किसी बहुत ही बड़े एंशिएंट ईविल को जगा दिया, जिसने पूरे टाउन को ये श्राप दे दिया कि उसे हर 30 सालों में एक नई फैमिली का खून चाहिए, नहीं तो वो पूरे टाउन में फैल जाएगा और उस टाउन को ही निगल लेगा। तो विलेज ने लेसेंडर, उसकी बीवी और उनके 10 साल की बेटी को सेक्रीफाइस करने का डिसाइड किया। फिर एक रात को टाउन के लोगों ने उस घर पर हमला किया और उस घर समेत पूरे डैगमार फैमिली को जिंदा जला दिया। उस टाइम के न्यूज़पेपर में ये खबर आई कि अनजान तरीके से आग लगने के बाद वहां रहने वाली फैमिली अचानक से गायब हो गई, पर वो विलेज हमेशा से सच्चाई जानता था। हालांकि डैगमार्स की स्पिरिट बदले और गुस्से की आग से इतनी खतरनाक हो गई थी कि उन्होंने अपने घर को छोड़ने से इनकार कर दिया और उसके बाद से जिसने भी उनके घर में कदम रखा, डैगमार्स ने उन्हें जान से मार दिया। पर इस चीज़ से विलेज को ही एडवांटेज मिला। जब 30 साल बाद वो ईविल पावर फिर से जागी और फैमिली की डिमांड की, तो टाउन के लोग शहर में आए नई फैमिली को सस्ते में वो घर बेच देते और डैगमार्स उन्हें जान से मार देते, जिससे उस जगह रह रहे ईविल पावर का भी पेट भर जाता और टाउन के लोगों को खुद किसी फैमिली को नहीं मारना पड़ता था। वो एंशिएंट ईविल हर 30 सालों में जागता और फैमिली की डिमांड करता था और टाउन के लोग इसी तरह किसी भी फैमिली को बेवकूफ़ बना के वहाँ भेजते रहते थे और एंशिएंट ईविल की भूख पूरी करते थे। पर 1979 में जब पॉल और एनी वहाँ रहने आए तो पूरा सीन ही चेंज हो गया। डैगमार्स को पता चला कि सशेटिस ने भी अपना बेटा खोया है, तो उन्हें अननोन रीजन से उन पर सिंपैथी आ गई और उन्होंने उस फैमिली को मारने से इनकार कर दिया। पर वो एंशिएंट ईविल जाग चुका था और उसे फैमिली चाहिए थी, और जब टाउन को पता चला कि डैगमार्स उन्हें नहीं मार रहे, तो वो समझ गए कि उन्हें खुद ही उस घर में जाकर उस फैमिली को मारना होगा। जब कैट ने अपने पति डेव को रोकने की कोशिश की, तो डेव ने अपनी बीवी को जान से मार दिया एंड टाउन के लोगों के साथ एनी और पॉल को मारने निकल पड़ा। पर इस बार इस चीज का फायदा डैगमार्स ने उठाया। जैसे ही टाउन के लोग घर के अंदर घुसे, डैगमार्स ने एक को चुन के मारा और अपना बदला लिया एंड उसके बाद वो लोग उस घर को छोड़ के चले गए। और उसके बाद हमने देखा कि एनी और पॉल को बॉबी की आवाज आती है और वो लोग उसकी आवाज का पीछा करते तहखाने में चले जाते हैं। पर ये चीज अननोन है कि इतने सारे लोगों के वहां मरने के बाद उस घर के एंशिएंट ईविल की भूख मिट गई थी या उसने उन्हें बॉबी की इमेज दिखाकर येड़े में निकाला और नीचे बेसमेंट में बुलाकर उनका गेम बजा दिया। पर मेरा मानना है कि उस एंशिएंट ईविल ने उन्हें मार दिया होगा, क्योंकि जितने भी लोग उस वक्त घर में मरे वो सब लोग अलग अलग थे और उस घर को एक फैमिली की जरूरत थी, जो कि एनी और पॉल थे। इसके बाद मूवी में एक सीन था जिसमें मैं एनी को कहती है कि इस घर में कुछ तो है जो चाहता है कि उन्हें लगे कि बॉबी इस घर में है। अब डैगमार्स तो सशेटिस को मारना नहीं चाहते थे, तो वो तो उन्हें बॉबी के होने का एहसास नहीं करवाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये उस एंशिएंट ईविल का ही काम था। अब मैं आपको मूवी से जुड़ा एक फैक्ट बताता हूँ। इस मूवी में लेसेंडर डैगमार नाम इटालियन एक्ट्रेस डैगमार लेसेंडर के नाम पर रखा गया था, जो कि द हाउस बाय द सेमेट्री मूवी में अपीयर हुई थी। एंड एक और फैक्ट, ये मूवी हेविली द हाउस बाय द सेमेट्री पर ही बेस्ड है। और इसी के साथ ये था मेरा वी आर स्टिल हियर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थियरीज प्लस डिटेल्स। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आई होगी। तो मेरा आज का पहला सवाल है कि डैगमार्स ने इस मूवी में टोटल कितने लोगों को मारा है, और दूसरा सवाल है कि कमीने डेव के मुताबिक लेसेंडर डैगमार की मौत कैसे हुई। और जिसका सही जवाब सबसे पहले आएगा उसके नाम और कमेंट को मैं मेरी अगली वीडियो में मेंशन करूंगा। अब हमेशा की तरह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में बताओ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दो, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको जानना है कि मेरी आने वाली वीडियो किस मूवी पर होने वाली है, क्योंकि मैं मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स वहां डालता रहता हूं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।